मन से ध्यान होता है। दो तरह का ध्यान, एक स्थूल ध्यान, एक सूक्ष्म ध्यान। सुनने में बड़ा कठिन लगता है, इजी है, इसको कोई वो ना समझे। स्थूल ध्यान का मतलब है विश्व में ही विष्णु को देखना। विश्व में विष्णु को कैसे देखें? बोले भागवत में ही ये इस तरह का दर्शन कराया गया। ये बादल हैं, ये भगवान के केश हैं। ये सूर्य और चंद्रमा जो हैं, ये भगवान की आंखें हैं। ये माया जो है वो भगवान की हंसी है। ये ब्राह्मण देवता जो हैं वे भगवान के मुंह हैं, मुख हैं। इसीलिए ब्राह्मणों का भोजन कराया। ये किसी कास्ट को नहीं खिला रहे हैं, ये किसी जात को नहीं खिला रहे हैं। दो चीजें हैं जो भगवान के मुंह से प्रकट हुई हैं। पहली बात ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। इसीलिए अग्नि में स्वाहा करते हैं। ये भी वास्तव में केवल फायर सेक्रीफाइस नहीं है, ये भगवान को जिमाना हुआ। इसीलिए तो आहुतियां जिन चीजों की डलती है उसमें घी भी डालते हैं। आहुतियां जिससे पड़ती है उस द्रव्य में घी भी डालते हैं। अग्नि में स्वाहा करने का मतलब भगवान को जिमाना, और केवल ये ब्राह्मणों को जिमाना, किसी जात को, किसी कास्ट को नहीं खिला रहे हैं। वास्तव में वेदों में लिखा है ये ब्राह्मण भगवान के मुंह से प्रकट हुआ है। ब्राह्मण को नहीं खिला रहे, ब्राह्मण को बुला करके असल में तो भगवान का ही भोग लग रहा है। जब भी घर में ब्राह्मणों को बुलाओ, भोजन कराओ, उनकी कुछ सेवा, उनको कुछ खिलाओ पिलाओ, उनकी किसी तरह से सेवा हो, तो उस तरह से अपनी भावना इस तरह से रखो, हम भगवान को खिला रहे हैं, परमात्मा का भोजन हो रहा है, भगवान को अपने घर बुला करके खिला रहे हैं, ये भावना है। क्षत्रिय भगवान के बाहु हैं, वैश्य भगवान के ये उरुदंड हैं, शूद्र भगवान के चरण हैं, किसी के बिना भी नहीं चलेगा, है ना। शूद्र को अस्पृश्य नहीं मानना। हमारे यहां किसी को अस्पृश्य नहीं कहते हैं। अरे चरण स्पर्श की तो कितनी महिमा है। शूद्र भगवान के चरणों से प्रकट हुआ है। शूद्र शब्द है, क्षुद्र शब्द नहीं है, है ना। क्षुद्र नहीं है, शूद्र है। शोचती, जो शोक करता है, यानी जो चिंतन करता है, जो चिंता करता है, वो शूद्र है। चिंता काय की? पूरे समाज में हर जगह स्वच्छता बनी रहे। फिर ये बढ़ई है और लोहार है, ये सारे इसी वर्ण में आते हैं, जिसका जैसा काम, और ये अपने अपने काम के अनुसार पूरे समाज की, पूरे संसार की सेवा करते हैं। सबसे नीचे पांव हैं, ये पूरे शरीर का बोझ उठा के चलते हैं। ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ये सब स्टेज पर बैठ करके, हम लोग ये सफेद वाले कुर्ते पहन करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये सब तैयार करने में जिन लोगों ने पसीना बहाया होगा उनको देखो। ये बेज में हैं, ये सबसे पहले वे आते हैं और वे ये सब करके फिर हम लोगों के लिए जगह बनाते हैं। उनकी भी बड़ी महिमा है, वे भी चाहिए। वो नहीं हो तो संसार समाज का काम नहीं चलेगा। और आपने देखा, कांटा पैरों में गड़ता है और सिर सो नहीं पाता, देखा है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं पैर में कांटा गड़ता है, सिर सो नहीं पाता। इसका मतलब है समाज के किसी भी वर्ग में कहीं भी कोई भी तकलीफ हो तो ब्राह्मण नहीं सोना चाहिए, क्षत्रिय को नहीं सोना चाहिए, वैश्यों को नहीं सोना चाहिए, शूद्रों को नहीं सोना चाहिए। सबका मिला मिलाया रूप ही हमारे यहां प्रकट किया गया। किसी भी व्यक्ति को भगवान से हम बाहर नहीं मानते। तो ये स्थूल रूप हुआ भगवान का। किसी शूद्र को देखा, ये भगवान के चरण हैं। किसी क्षत्रिय को देखा, ये भगवान के बाहु हैं। किसी ब्राह्मण देवता को देखा, आप भगवान के मुख हैं। पहाड़ों को देखा, ये भगवान की अस्थियां हैं। पेड़ों को देखा, ये भगवान के रोम हैं। सूर्य नारायण का दर्शन किया, भगवान मुझे अपनी आंख से देख रहे हैं। चंद्रमा का दर्शन किया, भगवान अपनी आंख से मुझे देख रहे हैं। इस तरह से स्थूल ध्यान संसार की चीजों को देखते हुए, यानी सृष्टि की चीजों को देखते हुए भगवान का चिंतन। दूसरा सूक्ष्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान में क्या करना है? बोले सूक्ष्म ध्यान में भगवान की मूर्ति में विश्व की कल्पना करनी है। विश्व में विष्णु को देखना, स्थूल ध्यान। विष्णु के श्री विग्रह में विश्व को देखना, सूक्ष्म ध्यान। एक मूर्ति है 5 फीट की, 6 फीट की मूर्ति है। अब आप चरण से लेकर के दर्शन करिए। ये चरण जो हैं वे शूद्र हैं, ये जो उरुदंड हैं वे वैश्य हैं, ये जो बाहु है, बड़ी बड़ी 4 बाहुएं हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये ठाकुर जी का मुखारविंद है, ये ब्राह्मण है। इस तरह से स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान जो कोई भी करेगा उसको क्रम मुक्ति अथवा सद्यो मुक्ति की प्राप्ति होगी।